जय श्री राधे, जय सनातन, जय सनातन। सभी सनातन प्रेमियों के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। मैंने होली पे जो वीडियो बनाई थी उसमें से कई सज्जन ने अपने विचार व्यक्त किए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, आप लगता है अकेले घर में हैं, आपका कोई भाई नहीं है, इसलिए भी आपको पता नहीं है कि बंटवारा क्या होता है। हम बहुत प्रेम करेंगे तो हमें कितना परेशानी है। देखिए मित्रजनगण, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हम जनमानस में नहीं कह सकते, और हम आपको क्यों उदाहरण दे सकते हैं। आप देखिए अमिताभ बच्चन जी दो भाई हैं। दूसरा अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, इनको तो पूरा जग जानता है, दो भाई हैं। और प्रॉपर्टी जो थी, जो उनका छोटा भाई था, पिताजी ने उनको अधिक दी थी। तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ है संतोषम परम सुखम। आपको जब संतोष आ जाए ना, उससे बड़ा जीवन में कुछ नहीं है। और प्रेम का मतलब धोखा नहीं है। आज हम प्रेम करते हैं तो कोई न कोई प्रभाव से, अगर हम किसी से भी प्रेम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि इससे जो हमारा संबंध बने, हमें फायदा क्या है। आप देखिए मीरा ने भगवान से प्रेम किया था तो उनसे कोई फायदा नहीं देखा। सरदार भगत सिंह फांसी पे चढ़े तो उन्होंने कोई फायदा नहीं देखा, वो भी कई भाई थे। ऐसे कई ऐसी हमारे पास लिस्ट है, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अगर हम अभी गिनाने लगेंगे तो कई दिन लग जाएंगे, घंटे नहीं प्रभु, कई दिन। देखिए हम भगवान राम को मर्यादा क्यों कहते हैं, आज के नहीं है, बड़े बड़े ऋषि मुनि, जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई आर्डर दे देता है तो उसके बाद फिर कोई और कोर्ट नहीं रह जाती। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहीं भी किसी से अपनी परेशानी का जिक्र नहीं किया, चाहे वो बन गए, चाहे उनकी पत्नी का हरण हुआ, चाहे जो भी हुआ। तो हमें अपने जीवन में कुछ चीज़ें भगवान राम से लेनी चाहिए। देखिए हम भगवान राम नहीं बन सकते, मगर है कि हम उनके अनुयायी बन करके अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। भगवान कहीं भी किसी से भी एक कंप्लेंट नहीं किया। आज होता तो लोग कोर्ट चले जाते कि मेरे पिताजी ने मेरा हक मेरे भाई को दे दिया। आप देखिए सबसे बड़ा संतोष है आप कर्म कीजिए, कर्म से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। और चंद्रमा जो है हमारा मन का कारक है। चंद्रमा जिसका जितना अच्छा रहेगा वो देगा। अगर आप देने पे तैयार रहेंगे तो आपको किससे उलाहना रहेगी बताइए। सूर्य देव कभी किसी से कहते हैं, जल नदियाँ कभी किसी से कहती हैं, वृक्ष हैं हमारे, हम उन पर पत्थर मारते हैं और हमें वो आम गिरता है वहाँ से। आज के तारीख में किसी को आप पत्थर मारोगे तो आपको पैसा देगा, आपको पहले पटक के वो मारेगा। तो देखिए प्रभु, जीवन जो है ना बहुत ही अच्छा है। और मैं अपनी बात इसलिए जनमानस में नहीं कह सकता क्योंकि हम अपनी बात कहने के लिए नहीं आए हैं। हमने जो ये अमृत का प्रसाद चखा है ना, उसके लिए हम कहने आपके शरण में आए हैं कि आप भी ये संतोष का प्रसाद चखिए, प्रेम का प्रसाद चखिए, क्योंकि प्रेम के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे हम आज के परिवेश में बात करते हैं पति पत्नी का। आज पत्नी भी कमा रही है, पति भी कमा रहा है, मगर एक अनुच्छेद बन के रह गया है, प्रेम कहीं नहीं है। आप बताइए, पत्नी अपना मोबाइल लॉक करती है, पति अपना मोबाइल लॉक करते हैं, जबकि एक दूसरे के पूरक हैं। आप बताइए, अगर हमारा कुछ है तो हमें लॉक सिस्टम की क्या ज़रूरत है। हम अपने घर में ताला इसलिए लगाते हैं कि चोर ना आ जाए। तो इसलिए क्या कहते हैं, आप हमारी कुंडली में देखिए, राहु केतु को लोग बुरा कहते हैं। राहु मतलब है आपका डिजायर, आपकी अनिच्छित, मतलब जिससे आपकी इच्छा ही न भरे। जैसे हमारा मुख है, हम मुख से क्या नहीं खाते हैं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम मुख से नहीं खाते हैं। और जो हमारे निकलने
का जगह है वो बहुत ही लिमिट है। जितना हम खाते हैं उस रूप में अगर निकले तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए राहु केतु से विपरीत कौन है? सूर्य और चंद्रमा। सूर्य क्या है? प्रकाश है। अगर आपके जीवन में प्रकाश आ जाए, आपके जीवन में प्रेम आ जाए कि हमें जितना मिल गया है यही संतोष है, तो आप समझ लीजिए राहु केतु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप देखिए जो बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि हैं, आज उनके ऊपर भले ब्लेम लगा हुआ है, मगर उन्होंने संतोष करके सब कुछ ग्रहण किया। जब उनके अंदर राहु की प्रवृत्ति आ गई, अनैतिक कार्य में लिप्त हो गए, तब उन्हें जो है कारावास का योजना बनी। नहीं तो आप देखिए जो आज उनको, जो जज, जो पुलिस, जो अधिकारी, उनको आप आज जेल में डाले हैं, वही एक टाइम उनके लिए हाथ जोड़कर माला लेके खड़े रहते थे। तो प्रभुजन, जीवन में अगर आपको कुछ भी हासिल करना है तो आप प्रेम सीखिए। कहा गया ना कि 2.5 अक्षर प्रेम का। और आप ये समझ रहे हैं कि हम अपने पराक्रम से कुछ पाएंगे, तो इस दुनिया में पराक्रम सबसे बड़ी बात है कि लेबर करता है, और उसे क्या मिलता है कि न्यून मिलता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं मिल पाता। और वहीं पे जो अधिकारी लोग होते हैं वो एसी की गाड़ी में घूम रहे हैं, और लेबर पसीना पोंछते हुए यहाँ तक कि भोजन भी करता है तो उसके पसीने रोटी पर चपक जाता है। तो प्रभुजन, प्रेम की परिभाषा बहुत बड़ी है। इसे जिस दिन आप समझ लेंगे उस दिन आप ऐसी बातें नहीं करेंगे। और राहु केतु इतने अच्छे हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर राहु केतु न हो तो हमारा जीवन ही खत्म हो जाए। जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा है का हमारे जीवन में जितना जरूरी है, उतना ही राहु केतु का भी जरूरी है हमारे जीवन में। और बाकी ग्रह तो सब अपने जगह ठीक है, मगर राहु केतु वो शक्ति है। आप बताइए, भगवान के चक्र से कोई आज तक बचा है, मगर वही राहु केतु कट करके एक ग्रह का, एक शक्ति का प्रतीक हो गए हैं। तो इसलिए आप लोगों के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है कि आप प्रेम से होली मनाइए। और एक ही मेरा भजन है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। आप देखिए हनुमान जी ने क्या नहीं किया और किसके लिए किया। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे ये सब कार्य करना है। केतु यही है। केतु जो है हमारा ध्वजा है। ध्वजा हमारा प्रतीक होता है। अगर हम अपने गाड़ी पे कुछ न लगाएं और ध्वजा लगाएं, और जो ध्वजा को जानते हैं कि ये ध्वजा कौन लगा सकता है, आप समझ सकते हो कि कौन नेता जा रहा है, कौन अधिकारी जा रहा है, कौन ऋषि मुनि, कौन महामंडलेश्वर जा रहा है। तो प्रभु आप केतु को अपने जीवन में लाइए, राहु लाइए। राहु एक सीमित में है, क्योंकि राहु जहाँ रहेगा केतु उससे बहुत अलग रहेगा। इसीलिए आप राहु केतु को समझिए, सूर्य चंद्रमा को समझिए, और अपने जीवन में प्रेम समझिए। प्रेम मतलब ऐसा नहीं कि आप सो जाओ, संतोष कर लो। संतोष का मतलब है जो भी आपको मिल गया। अगर आपके हिस्से में एक टूटी खाट आई है तो आप ये संतोष करो कि कोई नहीं, परमात्मा की यही कृपा थी, हमें एक खाट दिया है। आप परिश्रम करोगे, आपको महंगे से महंगे डबल बेड मिलेगा। तो हमारे जो ग्रह हैं, हमारा जो जीवन है, हमारे जो शुभ चिंतक हैं, ये हमें अगर बहुत कुछ ज्ञान बताना चाहते हैं, बशर्ते है कि हम उस तरफ जाना नहीं चाहते। हमारे पास कई लोग कुंडली लेकर आते हैं, अब जो हम उनको बताना चाहते हैं वो सुनना ही नहीं चाहते। उन्होंने केवल 3 प्रश्न रखा है कि हमारा घर कब बनेगा, हमारे बच्चे कब होंगे, और हमें अच्छी नौकरी कब मिलेगी, हमारे पास कितना धन होगा। अब आप देखिए, ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ प्रभु कि उनके घर की सीमा ही नहीं है, मगर बिना दवा खाए वो सो नहीं सकते। और ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, और आपने भी देखा होगा कि रोड पे पड़े हैं, सूखी रोटी खा के ऐसे खर्राटे मार रहे हैं कि लोग उनको मार डाल रहे हैं, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दे रहे हैं। ये है प्रभु प्रेम की सीमा। आप मीरा नहीं बन सकते, आप कम से कम स्वामी विवेकानंद जी तो बन सकते हैं।
एक अच्छे पुरुष बन सकते हैं, एक अच्छे महात्मा बन सकते हैं, और कुछ नहीं तो एक अच्छे आप पत्नी के पति बन सकते हैं, एक अच्छे पिता के पुत्र बन सकते हैं। यही अगर आप बन जाएं तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रभुजन, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, और आप होली में प्रेम की होली कीजिए, ना कि विवाद की, ना कि लड़ाई की। एक ही मेरा प्रभु के चरणों में प्रार्थना है और आपके भी चरणों में है, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।